हमारे बॉर्डर्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं और हमारी ज़िंदगी सुकून के अंदर लेके आए हुए हैं। वो उनके बच्चे शहीद होते हैं, उनके जवान शहीद होते हैं, उनकी फैमिलीज हिट होती हैं, बट वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। और वही बंदा चाहेगा कि अपने मुल्क के अदारों के अंदर इस तरह की अफरा तफरी फैलाए? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे अंदर शर पसंद अनासिर भिजवाए गए 90% जो केसेस हैं वो इससे कम हो जाएं, आपकी महंगाई कम हो, मुल्क के अंदर बेरोजगारी ना हो, लोग रोजगार की तरफ हो। सिविल केसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी केसेस की रेशो बहुत ज्यादा होती है। जब विरासत का कानून आता है तो हमेशा हमारे जो कस्टमरी लॉज हैं ना, ये बड़े बुरे हैं। जिसको डिप्राइव किया गया है वो अपने केस फाइल करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट्स आजाद हैं और उनको राइट्स देती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ जो आज पर्सनालिटी मौजूद है वो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अवैस भट्टी साहब, जिनसे हम बात करेंगे जनरल पॉलिटिक्स के साथ साथ लॉयर पॉलिटिक्स की भी। आप जिस तरह जानते हैं जनरल पॉलिटिक्स और लॉयर पॉलिटिक्स जो है, जिनका ताल्लुक जो है चोली दामन का साथ है, जब तक के साथ साथ हैं इन पर बात भी करते रहेंगे। और इसके अलावा सबसे स्पेशलिटी है अवैस भट्टी साहब की कि वो कि सूबाई असम्बली के कैंडिडेट भी हैं और बहुत से ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो सानिया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ GHQ में, ऐसा क्यों हुआ, उस पर इनकी क्या राय है, और इसके अलावा जो केस ये हैंडल कर रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि आजकल कौन से केस इनके पास आ रहे हैं और किस तरह के लोग आ रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले और हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो कि जो केस हैं उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। तो लिए चलते हैं आपको अवैस भट्टी साहब के पास जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है वैसे साहब? ठीक जी है? मैं ठीक हूँ मिस, आप बताइए आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक सही। अच्छा वैसे साहब, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है, जहाँ भी बात होती है तो आपका नाम बड़ा सरे फहरिस्त होता है, तो इसमें मुझे सबसे पहले बताइएगा जनरल पॉलिटिक्स के हवाले से, और उसके साथ साथ जो मज़ीद चीज़ें हैं उनके बारे में बताइएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। हमें पता है पर जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि उन्हें भी पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिस एनी बाजवा, आपका MYK का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे ये मौका दिया कि मैं जनरल पॉलिटिक्स हो, हमारे लॉयर्स पॉलिटिक्स हो, दोनों के ऊपर आपसे बड़ा खुला के बात कर सकूँ। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप जनरल पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे, मैं जनरल पॉलिटिक्स का मौजूदा हालात के मुताबिक बात करना चाहूँगा। देखिए जो मौजूदा हालात है इसमें, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं उसका हिस्सा भी हूँ और उसका लॉयर्स विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। देखिए जनरल पॉलिटिक्स आजकल बेस जो करी है आईने पाकिस्तान के ऊपर करी है, आईने पाकिस्तान के गिर्द ये घूम रही है। आईने पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि आपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है। मेरी, आपकी, मेरे किसी भाई की ये विश नहीं है। जब किसी एक प्रोविंस के अंदर एक गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो उसे 90 डेज़ के अंदर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि आपने उसका इलेक्शन करवाना है। और साथ ही साथ में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट मौजूद है। उसके बाद कंटेम्प्ट, उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी वो मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली 14 मई को पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान के दो सूबों के अंदर, जिनमें से एक पंजाब की डेट अनाउंस हुई थी, इलेक्शन होना था। अनफॉर्चुनेटली आईने पाकिस्तान की पामाली की गई। आईने पाकिस्तान की जो रूह है उससे हट के काम किया गया, जो कि आज से जनरल पॉलिटिक्स में बड़ा हॉट टॉपिक भी है। बट हमारे साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने अपने कानून की, अपने आइन की हिफाजत का जो अलंबरदार हैं हम लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सके। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमें आइनी अदालतों के साथ खड़ा होना है, हमें पाकिस्तान के कवानीन के साथ खड़ा होना। जनरल पॉलिटिक्स में आज क्या है, एक साइड पे आईने पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले खड़े हैं और एक साइड पे आईने पाकिस्तान की से रूगर्दानी करने वाले खड़े हुए हैं। ये आजकल जनरल पॉलिटिक्स है। जनरल पॉलिटिक्स में आजकल दोनों साइड्स, कानून की एक अमलदारी है और एक कानून का मुनाफी है, ये चल रहा है। हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए, हमें इन चीज़ों से सीखना है कि आया दुनिया के अंदर
लोग आइन की पामाली के साथ खड़े होते हैं या आइन की अमलदारी के साथ खड़े होते हैं। और फिर बिन हैसुल कौम हमारा भी एक फ़र्ज़ है, और आपका मीडिया का तो सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ ये है कि आप बताएं कि आईने पाकिस्तान की रूह के साथ आपने खड़ा होना है। आईने पाकिस्तान से रूह गर्दानी नहीं करनी। अगर किसी कवानीन के ऊपर अमलदारी नहीं होगी तो वो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। उस मुल्क में आपने बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना इस पाकिस्तान को। इस पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हैं कि हम लोग श्रीलंका बनने जा रहे हैं, हम लोग तंजानिया बनने जा रहे हैं। हमें ये श्रीलंका की एग्जाम्पल नहीं अपने सामने रखनी, हमें अपने सामने टर्की का मॉडल रखना है, हमें अपने सामने मलेशिया का मॉडल रखना है, हमें अपने सामने चाइना का मॉडल रखना है। ये वो मॉडल हैं जिनके अंदर जनरल पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है, आइन इतना स्ट्रांग है, कानून इतने स्ट्रांग हैं कि कोई बंदा भी ये कोशिश नहीं कर सकता कि वो अपने आइन से रूगर्दानी करे। जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसको उन्होंने अडॉप्ट करना है। इसी तरह जब आप आइन पे अमलदारी करते हैं तो आपके मुल्क के अंदर ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, ना आपके अंदर मुल्क के अंदर महंगाई होती है, ना आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी होती है, ना आपके मुल्क के अंदर लाख कानूनियत होती है। जब आप आइन पे अमल कर रहे होंगे तो आपके जो आम हालात हैं वो बड़े पुरसकून होंगे। जब आप नहीं चाहते, जब आपके आम हालात पुरसकून नहीं होंगे तो वो मुल्क बनाना रिपब्लिक ही बनते हैं। हमें बनाना रिपब्लिक नहीं बनना। अच्छा वैसे साहब, मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन जो कि आज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और हर एक की ज़बान पे ज़ेर बहस है, आर्मी से रिलेटेड। आर्मी जो है हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखती है, बहुत ही अहमियत का आमिल है हमारी फ़ौज, हमारी पाक आर्मी। और जिस तरह से कोर कमांडर हाउस में हुआ, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे? देखिए मिस सैनी, जो आर्मी है ना, आर्मी हमारी, आपने बिल्कुल ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ऐसा इंस्टीट्यूट जो हमारा फ़ख्र है, जिसने हमारे बॉर्डर्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं और हमारी ज़िंदगी सुकून के अंदर लेके आए हुए हैं। वो उनके बच्चे शहीद होते हैं, उनके जवान शहीद होते हैं, उनकी फैमिलीज हिट होती हैं, बट वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। बट ये जो इंसिडेंट 9 मई का हुआ है, ये बड़ा कंडेमेबल है। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि ये इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, डिजिटल मीडिया देखता हूँ, प्रिंट मीडिया देखता हूँ, बड़े लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसके साथ। देखिए, गिरफ्तारी के बाद अवाम का एक जो रद्द अमल था वो एक फितरी था, अवाम ने बाहर निकलना ही निकलना था। लेकिन कभी भी खान साहब की पॉलिसीज के अंदर वायलेंस नहीं है। मेरे ख्याल में ही इज द ओनली पॉलिटिकल लीडर इन द पाकिस्तान हु इज नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट वो इसलिए है, कभी उसने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। देखिए, यहां पे ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क के इदारों के ऊपर हमला किया हुआ है। और खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो हमेशा वायलेंस के अगेंस्ट बात करते हैं। वो हमेशा बात करते हैं तो पीस की बात करते हैं। तालिबान की एग्जाम्पल सबके सामने है। दुनिया उनको वायलेंट लीडर्स डिक्लेयर करती थी, लेकिन खान साहब ने उनको पीस की तरफ लेके आए। दुनिया के साथ एक पीस का जो पैक्ट किया वो खान साहब की वजह से हुआ। जो आज वहाँ पे अमन है, इमरान खान का उसके अंदर कलीदी रोल था। तो कैसे चाहेगा कि अपने मुल्क की जिस फौज के साथ वो मिलकर एक हमसाया मुल्क के अंदर एक नेबरहुड के साथ जो उनका मुसलमान भाई है वहाँ पे अमन कायम करने के लिए काम कर रहा है, और वही बंदा चाहेगा कि अपने मुल्क के अदारों के अंदर इस तरह की अफरा तफरी फैले? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे अंदर शरपसंद अनासिर भेजे गए। वो कौन थे? ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। वो चाहते क्या थे? वो शरपसंद लोग के आर्मी और पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो, एक ऐसा रिफ्ट तो एक छोटी क्लैश पैदा हो जो कि इनके फ्यूचर के ऊपर इंपैक्ट करे। बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते। जैसे ही खान साहब नैब की कस्टडी से बाहर आए, उनका पहला जो इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने इसको कंडेम किया है और आज तक कंडेम कर रहे हैं। हम लोग नॉन वायलेंट हैं, हम लोग पीसफुल हैं, हम लोग अपने इदारों का एहतराम करने वाले हैं, हम लोग पाकिस्तान आर्मी के लोगों से प्यार करते हैं। पाकिस्तान आर्मी हमारी है, जनरल आसिम मुनीर हमारे कमांडर हैं, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि
अपनी पाक फौज के खिलाफ कुछ बात करना तो दूर की बात, सोचें भी, हम लोग उनका हिस्सा हैं। और कोई भी मुहिब्बे वतन शहरी ये नहीं चाहता कि अपने मुहाफिजों को, उनकी बॉर्डर फोर्स को कभी इस हद तक लेके जाए कि जो दुश्मन उनके साथ नहीं कर सकता, क्या हम लोग सोच सकते हैं हम लोग करें? हमारी बिल्कुल ऐसी पॉलिसी नहीं है। हम इस मुल्क के मुहाफिजों के साथ हैं, हम उनके दोस्त हैं, उनके घर का हिस्सा हैं। कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस हमारा घर है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे एक पत्ता भी हिलाएं। लेकिन ये जो हुआ, जो शरपसंद नासिर थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमारी कोर्ट्स का, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की ये ड्यूटी बाउंड होना चाहिए उनको कि ऐसे जो इंसिडेंट कल कलार को फिर दोबारा कभी ना हो। ये हमारी जो 9 मई की तारीख है, ये बड़ा डार्क डे है, ब्लैक डे मैं तो कहूँगा। हमारी हिस्ट्री का एक ब्लैक डे लिखा गया है, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा, वैसा मुझे ये बताइएगा, बात कर रहे थे अभी इंसिडेंट के हवाले से, अब उसे हट के बात करूंगी कि आपके पास सिविल केसेस भी आते हैं और क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं और दिन ब दिन जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। तो इसमें ये बताइए कि जो क्रिमिनल केसेस की क्या तादाद है और सिविल केसेस की क्या है? देखिए मिस एनी, हम ये बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर लाकानूनियत की, लाकानूनियत थी तो इस तरह का ब्लैक डे हुआ हम पाकिस्तान की तारीख के अंदर। देखिए अभी हम लोग अगर देखिए कि आजकल हमारे सोसाइटी के अंदर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, तो क्रिमिनल, आप खुद बात कर रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोग देखते हैं कि आजकल क्रिमिनल केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। देखिए सबसे पहले क्रिमिनल केसेस की रीजंस क्या होती हैं आपको क्रिमिनल केस हमारे एक आम फहम में क्या होता है कि किसी की FIR जब हो जाए तो क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। इसकी रीजंस क्या होती हैं? इसमें डकैती आ जाती है, चोरी आ जाती है, राजनी आ जाती है, इसमें मर्डर आ जाता है। और देखिए पेशेंस क्यों कम होता जा रहा है? जब एक इंसान रोजगार के मौके होंगे ना, उसकी जेब में कुछ होगा, पेट में कुछ होगा खाने के लिए, तो ये हकीकत बात है कि आपके 90% जो केसेस हैं वो इससे कम हो जाएं। आपकी महंगाई कम हो, मुल्क के अंदर बेरोजगारी ना हो, लोग रोजगार की तरफ हों, लोग एक साइड पे मसरूफ हों, अपने खाने पीने की चीज़ें उनको इजीली मुयसर हों, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी उनको मुयसर हों। तो आप देखिए लाकानूनी उस मुल्क में कम होती है। जहाँ पे आप जापान की एग्जाम्पल देख लें, कोई जुर्म ही नहीं है वहाँ पे। क्या है? लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। अगर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होंगी तो लाकानूनियत और क्रिमिनल केसेस की तादाद बहुत कम होगी। तो वह सब दुश्मनियाँ भी तो आजकल ऐसे हो गई हैं जैसे बंदूक हाथ में रखी है, ये लगाई गोलियाँ, वो गए लोग और फिर उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते हैं। ये क्या? देखिए आप अभी बात कर रही थी कि हम लोग सिविल साइड के भी केसेस होते हैं। सिविल साइड में हमारा जो प्रॉपर्टी केसेस या फैमिली मैटर केसेस है ना, जो ये इसका जो असल केसेस जिनको हम कहते हैं कि सिविल केसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त के साथ साथ एक बहन और भाई का जब रिश्ता होता है ना, जब उसके फादर की डेथ होती है, जब विरासत का कानून आता है, तो हमेशा हमारे जो कस्टमरी लॉज हैं ना, ये बड़े बुरे हैं। हम लोग बहन और भाई का रिश्ते की जो तमीज़ है विरासत पे आके ख़त्म कर देते हैं। जब बहन को हिस्सा देना होता है, भाई जाग पड़ता, भाई देना ही नहीं पसंद करता, और फिर यहाँ से दुश्मनी बढ़ती है। बहन तो बर्दाश्त कर जाती, कल उसके बच्चे जो आके वो बर्दाश्त नहीं करते। इसके ऊपर आजकल हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के मुताबिक बड़े अच्छी जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं, लोग इनके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और जजमेंट सब बहन को अपना हिस्सा विरासत में देती है। और जिन बहनों या भाइयों को, बहनों को या बेटियों को अपने इस राइट्स का नहीं पता, मैं आपके MYK की वसातत से बताता हूँ, अपने राइट्स के लिए लड़े बहनें, अपने राइट्स के लिए आगे आए। विरासत के कवानीन आज आपको इजाज़त देते हैं। अगर किसी बहन को डिप्राइव किया गया है तो आज वो आपके चैनल में बता रहा हूँ, इसमें बड़े केस मौजूद हैं। वो बहन जिसको डिप्राइव किया गया है वो अपने केस फाइल करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट्स आज़ाद हैं और उनको राइट्स देती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब मैं चाहूँगी लास्ट पे कोई मैसेज जो है जितने भी देखने वाले उन्हें दीजिएगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे लाकानूनियत की और अनारकी की। खुदारा ये इदारे हमारे हैं, हम एक कौम हैं, हम फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन को मानने वाले हैं। अपने अंदर फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन पैदा करें, ये हमारे कायद का कॉल था। हमें इसके ऊपर अमल करना है और पाकिस्तान को नए सिरे से एक नया पाकिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान बनाना है। इंशाल्लाह ये बनेगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, अवैस साहब की आपने बातें सुनी और बहुत ही अच्छा लग रहा था सारी डिस्कशन से, पर जो लास्ट में उन्होंने मैसेज दिया बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।